हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली? पहले तो मुझे बताओ जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप सीक्वेंस में सारी वीडियो देख रहे हो प्लेलिस्ट में जाके, तो सारी चीज़ अच्छे से समझ आएगी। यहाँ छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ऐसे होती है: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 मतलब मैक्सिमम पावर 1 है। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। और दो वेरिएबल मतलब ये देख लो, दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। ये वेरिएबल है दो। ये ए तो कॉफिशिएंट है एक्स का, बी कॉफिशिएंट है वाई का, और सी कांस्टेंट है। तो ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा वो दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। हमें अब यहाँ पर ये सीखना है इस वीडियो में कि कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई हो तो हम उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन ये सीखना है हमें इस वीडियो में, सॉल्यूशन। तो सबसे अच्छा तरीका सीखने का ये है कि एग्जाम्पल पे आ जाओ जी सीधे से। तो मैं एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके सामने, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्या लिखूं क्या लिखूं? चलो ये लिख देता हूँ सिंपल सा। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जनरल फॉर्म है, ये है जनरल फॉर्म, ये है। तो ये तो कुछ उठपटांगे राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। इसमें क्या है, घबराने की क्या बात है। तो जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। ये 2x प्लस वाई, ये 3 को उधर भेज देंगे तो -3, और इधर 0 हो जाएगा। चाहे लेफ्ट में 0 चाहे राइट में 0, एक ही बात है। तो ये अब देख लो, अब जनरल फॉर्म में ही मिल रही है आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन के, अगर मान लो इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने 2x प्लस वाई माइनस 3 गोस टू 0, जो हमने यहाँ से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसके अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो बताओ सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल है। कौन कौन से दो वेरिएबल है? एक x और एक y। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब कि x और y की कौन सी वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब फाइनली हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। तो ऐसी कितनी वैल्यू होगी x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए? तो देखो, एक बार बताऊं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होते हैं, अब मैं आपको देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब, इनफिनाइट मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? असीमित, ठीक है। इनफिनाइट है तो इन्फिनाइट होंगे, मतलब कि एक्स और वाई की ऐसी इन्फिनाइट वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हमें सिर्फ, हमें क्वेश्चन में दे देगा फाइंड टू सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन या थ्री सॉल्यूशन। तो हमें, या तो अगर टू लिखा होगा तो दो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी, थ्री लिखा होगा तो थ्री एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे? तो इसी एग्जाम्पल से चलते हैं हम 2x प्लस वाई माइनस 3 से, और हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन समझ गए ना? 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। और मान लो बोल रहा है फाइंड सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, चलो ये भी बोल देते हैं। मान लो अभी अभी सिर्फ एक ही मांग रहा है, एक ही मांग रहा है, ऐसे मान लो। चलो, फाइंड वन सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन मान लो इसको, ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। मान लो इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करो। तो मैंने अभी अब क्या बताया आपको, सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो देखो, हम ऐसी वैल्यू बहुत सारी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रख लो, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बोलना इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफिनाइट में से हमें सिर्फ एक पूछ रहा है, तो समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने के बराबर है, नहीं? तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अंदाजे से पिक एंड चूज करेंगे। तो x की मान लो हम कोई कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से रख लेंगे।
तो आप पहले x की कोई सी भी वैल्यू रख लो। तो सबसे छोटी वैल्यू x की मान लो मैं 0 रख लेता हूँ, क्योंकि वो सबसे आसान है। तो अगर मैं x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी, आप 1 रख सकते हो, मैंने 0 रख ली, x की वैल्यू 0 रख ली और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर तो 2, यहाँ x की वैल्यू पुट करी 0 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 ये 0 ही हो गया, प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 उधर चल जाएगा तो 3। तो देख लो हमें सॉल्यूशन मिल गए, एक x की वैल्यू हमने रखी थी और y की वैल्यू यहाँ मिल गई हमें सॉल्व करते हुए चले। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालोगे। या तो एक ही निकालना था, अगर मान लो बोल रखा होता कि एक की जगह बोल रखा होता 2 सॉल्यूशन फाइंड करो, तो एक तो ये फाइंड कर दिया। अब हम दूसरी बार क्या करते हैं, मान लो x की वैल्यू इस बार x की नहीं y की वैल्यू 0 पुट कर देता मान लो मैं, तो y की वैल्यू अगर मैंने 0, ऐसे आप एक वैल्यू अपनी तरफ से कोई सी भी पुट करो और दूसरी निकाल दो, ठीक है। और ऐसे सिंपल से पुट करो ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। ये 0 मैंने सिंपल से इसलिए तो पुट करी ताकि y इजीली सिंपल सा सॉल्व हो गया और y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। अगर मान लो यहाँ दूसरा सॉल्यूशन भी पूछा होता, 2 सॉल्यूशन पूछे होते, तो एक ही कर लेता, दूसरे में मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता। तो ऐसे क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, देखो बस सिंपली। तो ये लिख रहा हूँ 2x एज इट इज प्लस y की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट कर दी, अज्यूम की भी y की वैल्यू 0 और ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये 3 उधर भेजूंगा, 2x इज इक्वल टू 3, ये आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो यहाँ पर हमें y की हमने अज्यूम की थी 0, x की मिल गई हमें 3/2। तो दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू 0। इसने 2 सॉल्यूशन पूछे थे। अगर मान लो 2 की जगह 3 सॉल्यूशन पूछ ले होगे, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। मान लो 2 की जगह 3 पूछे होते, तो इस बार मान लो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर लेता, फिर से वही खेल करता, x की वैल्यू 1 पुट कर लेता, y की निकाल लेता। अगर 4 पूछे होते फिर नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 1 पुट कर लेता। मतलब ऐसी सिंपल वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप x की वैल्यू 1000 पुट कर लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जिससे कि आपका सॉल्यूशन या आपकी इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे, समझ गए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए गाइस ये वाला एग्जांपल देखो, राइट 2 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और हमें इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, 2, ठीक है। तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारी जनरल फॉर्म क्या होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है ना हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म। तो इसको हम इस जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो पाई एक्स प्लस वाई और ये 9 इधर आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 होगा, तो -9 इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई। ये जनरल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, वरना डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड करने, 2। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई ये। तो मैं ये इक्वेशन को लेके चलूंगा, पाई एक्स प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करने। तो पहला सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले कोई सी भी एक इजी सी वैल्यू अज्यूम कर लूंगा, इजी सी कोई सी भी। तो सबसे इजी क्या है, 0। तो मैं यहाँ x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लूंगा। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 अज्यूम करूंगा इस इक्वेशन में डालूंगा, तो जैसे ही मैं डालूंगा तो देख लो, पाई x की जगह यहाँ 0 डाला प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू पाई 0 ही हो गया, प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू की 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 आ गई। तो हमें एक सॉल्यूशन तो मिल गया, x0 y9। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x0 y9, ये पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया। दूसरा यहाँ कर लेते हैं। इस बार मान लो मैं y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 अज्यूम कर लूंगा, कहने का मतलब ये, एक वैल्यू को आप अज्यूम कर लो, फिर उसको आप इक्वेशन में डालो और दूसरी आ जाएगी। ये तो कर रहा हूँ मैं, एक x की वैल्यू को अज्यूम कर लिया, दूसरी आ गई y की। इस बार मैंने y की वैल्यू को अज्यूम कर लिया, x की निकाल लूंगा तो x और y दोनों आ जाएगी। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब तो यही है ना कि x और y की वैल्यू निकालना। तो एक हम अज्यूम कर लेते हैं। तो इस बार x को 0 अज्यूम किया था, इस बार y को 0 अज्यूम कर लिया। और मैं 0 क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपलेस्ट टेस्ट से इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। वरना 1 2 3 4 कुछ भी कोई सा भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार y की वैल्यू अज्यूम करूंगा 0 और इस इक्वेशन में डालूंगा तो क्या बनेगा, पाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 करी तो 0 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पाई एक्स इज इक्वल टू 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा 9 और x की वैल्यू आ गई 9/पाई।
तो ये मिल गया दूसरा सॉल्यूशन भी, x इज इक्वल टू 9/π, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9/π। तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन, ये आपका पहला सॉल्यूशन। हमसे 2 सॉल्यूशन पूछे थे, अगर 2 की जगह 4 पूछे होते तो इस बार कुछ और कर लो। इस बार x की वैल्यू 1 डाल लो, तीसरी बार सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू 1 डाल लो, फिर y की सॉल्व कर दो, फिर चौथे में मान लो y की वैल्यू 1 डाल लो, या जो भी आपको मन करे, मान लो 9 डाल लो, y की वैल्यू 9 डाल लो, 9 - 9 0 हो जाएगा और x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब कुछ भी आपको एक वैल्यू अज्यूम करनी है और दूसरी आपको निकल जाएगी। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने आ गए। और कॉन्सेप्ट याद रखना कि लीनियर इक्वेशन में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हम कितने भी इन्फिनाइट, आप समझ भी आ गए होंगे आपको क्यों होते हैं, क्योंकि हम कितनी भी एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन ऐसे अज्यूम कर करके बना के ऐसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसलिए सॉल्यूशन इन्फिनाइट होते हैं। पर आपसे पूछेगा 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, तो आप ऐसे अज्यूम करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहीं आपकी वीडियो खत्म होती है और अब आप ले लो 2-3 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, जिसके आप सॉल्यूशन निकालो, सबके 4-4 निकालना प्रैक्टिस के लिए। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सारी इक्वेशन के आपको 4-4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो पहली है x इज इक्वल टू 4y, दूसरी है 2x + y इज इक्वल टू 7, और ये आखिरी ले लो x/3 - y/2 इज इक्वल टू 5। ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म होता है। तो जैसे ये इक्वेशन अजीब सी लग रही है, तो इसको पहले कन्वर्ट करके आप इस फॉर्म में ले आओ, फिर उसके बाद अपना वही सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर।